नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 6 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले अपने उफान पर चले रहे हैं। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेला अपने चरम पर चल रहा है। बारिश के कारण मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग पर भारी बारिश के चलते पहाड़ों से विशालकाय पेड़ और मलबा आने से रास्ते बंद हो गए। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग को जेसीबी के माध्यम से खोला। मौके पर वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस और इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि लगातार भारी बरसात होने के कारण जलभराव और भूस्खलन होने की सूचना सामने आ रही है। टीम ने उन जोन्स को अभी के लिए क्लियर करवाया गया है, जिससे कि जो यात्री मनसा देवी मार्ग से वापस आ रहे हैं उनका सुचारू रूप से हम लोग निकासी करवा सकें। अभी के लिए फिलहाल क्योंकि हमने जोन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम लोग पैदल मार्ग को रोक रहे हैं, जिससे कि और भी जो टीम से पीडब्ल्यूडी की टीम, फॉरेस्ट की टीम थोड़ा एनालाइज कर ले, ऑब्जर्व कर ले कि यहाँ का सेफ्टी कितना रहेगा अगर हम इस पैदल मार्ग को चलाते हैं। कल से बारिश हो रही है तो उससे जगह जगह जलभराव और स्लाइड की शिकायतें सामने आ रही है, जो हमारा हिल बाईपास है, क्योंकि कावड़िया काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से पैदल जा रहा है। तो सडनली मौके में देखा कि एक स्लाइडिंग जोन से स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ काफ़ी मात्रा में पेड़ भी गिर रहे हैं। तो इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया गया, सारे कावड़ियों को यहाँ से। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां एक और हरिद्वार की विभिन्न जगहों पर पानी से तबाही का मंजर नजर आ रहा है, तो वहीं हरिद्वार सिडकुल रोशनाबाद मार्ग पर बना पुल बरसात के चलते बीच से बैठ गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आने जाने के लिए एक यही रास्ता था। इसके बीच में बरसाती नदी पर बना यह पुल भी खतरे की जद में आ गया है। ग्रामीणों को पुल के धराशायी होने से काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नदी में जल का स्तर कम नहीं होता तब तक बरसाती नदी को पार कर पाना बड़ा जोखिम का काम है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है ये। एक आज तक पुल दूसरा सैंक्शन नहीं हो पाया, ना बन पाया। कई बार इसकी कंप्लेंट भी जा चुकी है और 4 साल से लगातार यही स्थिति है इसकी पुल की। और बस स्कूल की बसें आती हैं, परमानेंट नीचे से चल रही है। किस टाइम पानी आ जाए नदी का कुछ पता नहीं है, किस टाइम क्षतिग्रस्त हो जाए, बच्चों का नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं है। दिक्कत तो बहुत बड़ी आ रही, तो सारे आदमी परेशान। अब सुबह से परेशान है। जो लोग इधर कंपनियों में जा रखे हैं वो कैसे निकलेंगे। और ये 2018 से पुल डैमेज हो रखा है, प्रशासन कोई भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। सिडकुल रोशनाबाद में पुल जर्जर हालत में है, जो कि बीच से बैठ गया है। प्रशासन ने आवाजाही पर इस पर रोक लगा दी है। हालांकि जब तक इस पुल का निर्माण दोबारा से नहीं हो जाता या फिर इसको ठीक नहीं किया जाता है, तब तक लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही पर अब रोक लगा दी है। बारिश के चलते लगातार हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सिडकुल रोशनाबाद में पुल जर्जर हालत में है, जो कि बीच से ही बैठ गया है। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से आपदा जैसे हालातों का सामना करने के लिए सरकार ने सेना से मदद मांगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर अफसरों से इसकी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू, एसएम राधा रतूड़ी, सचिव आपदा रंजीत सिन्हा, सचिव सीएम विनय शंकर पांडे, आर मीनाक्षी सुंदरम, डीजी सूचना बशिंदर तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने भारी बरसात के कारण हुए नुकसान और तैयारियों पर जानकारी ली और साथ ही सीएम अफसरों से दो टूक होते हुए कहा कि इस समय आपदा जैसी स्थिति है, ऐसे में नियम छोड़कर आउट ऑफ द वे जनता की मदद करनी है।
आज सेना को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कहीं पर क्योंकि पुल इत्यादि जो बह गए हैं या लोगों को अगर कहीं निकालना पड़ेगा तो उसमें सेना की भी मदद लेंगे और सेना के लोगों ने आश्वासन किया है कि वो हम लोगों को मदद करेंगे। इसमें हरिद्वार क्षेत्र का, हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और ये जो हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस हो रही है मौसम के संबंध में बारिश की, उससे भी एक क्लियर कट आ रहा है कि हरिद्वार में जो हिस्टोरिकल डेटा है बारिश का इस दौरान लगभग 600% का वेरिएशन है। कल रात में ही 350 से 400 mm की पूरे रात भर में बारिश हुई है और ये लक्सर और रुड़की एरिया में ज्यादा ये बारिश हुई है और उसके कारण पानी जम गया है। उसके लिए जो भी 2-3 काम अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट इसको हमको करना है। एक तो लोगों को जो प्रभावित है उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना। दूसरा है जो हटाए जाने की आवश्यकता है जिनको, उनको हटाया जाना। और तीसरा है जिनको हटाना है उनके लिए जो रिलीफ सेंटर्स बनेंगे उनके लिए वहां पर खाने पीने, किचन वगैरह की हमें व्यवस्था करना और रहने के लिए जो भी सुविधाएं है वो करना। सरकार ने सेना से मदद मांगी है। सीएम आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने यहां पहुंचे हैं। बता दें कि भारी बरसात से आपदा जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और इसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा सके। आज इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का जायजा लिया है, जहां प्रदेश के मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे हालात हरिद्वार जिले के हैं, जहां कई इलाकों में 8 फुट से लेकर 10 फुट तक जल जमाव हो चुका है और उन्होंने आपदा सचिव को निर्देश दिए हैं कि ऐसे इलाकों में जाकर तुरंत लोगों को राहत पहुंचाते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। एकदम से मानसून ज्यादा हो गया है और हरिद्वार में विशेषकर जो है काफी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। 8 फुट 10 फुट से भी ज्यादा पानी ऊपर आ गया है और पूरा हरिद्वार, लक्सर, रूपी के आसपास भगवानपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीजें उनको परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे, क्योंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है, तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। यही आज इसके लिए यहाँ पर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है। उत्तराखंड में लगातार जो है आपदाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपदा सचिव एवं गढ़वाल आयुक्त के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। हरिद्वार में बताया जा रहा है कि इस समय जो बारिश से काफी अधिक नुकसान हुआ है, वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी एवं जो आपदा के सचिव हैं रंजीत सिन्हा, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा है अधिकारियों को दिशा निर्देश जल्द से जल्द दें ताकि जो राहत लोगों को मिल सके। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि अभी मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा है उत्तराखंड के लिए और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो है प्रशासन व्यवस्था भी कर रहा है। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर, देहरादून।
देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की उत्तराखंड इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम चर्चाएं यहां पर की गई हैं। साथ ही संगठन की स्थिति और चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहारा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और कई अन्य वरिष्ठ नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही पिछले साल हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था। ये बैठक यहां पर की गई है। 2024 को लेकर यहां मंथन हुआ है। नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक यहां पर की गई है। साथ ही 2024 को लेकर इस बैठक में मंथन यहां पर किया गया है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के योग निकेतन गंगा घाट पर तेज बहाव होने से कावड़िया बह गया। तभी तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने गंगा में बह रहे कावड़िए की जान बचाई। दरअसल करीब 1 किलोमीटर तक गंगा में पीछा करने के बाद कावड़िए को स्वामी नारायण घाट पर गंगा से बाहर निकाला गया और तुरंत कावड़िए को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। डॉक्टरों ने कावड़िए की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। कावड़िए की पहचान खुशीराम होप्ता निवासी जयपुर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी जयपुर में खुशीराम के परिजनों को दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, यहां हालातों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 14 जुलाई और साथ ही 15 जुलाई को सभी स्कूल यहां बंद रहेंगे। 16 जुलाई रविवार और 17 जुलाई को हरेला की छुट्टी यहां पर की गई है। यानी कुल 4 दिनों के लिए स्कूल जो हैं वो राज्य के बंद रहेंगे। इसी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद करने का फैसला यहां पर किया गया है। लगातार हो रही भारी बरसात के चलते यह बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। 14 से 18 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसको देखते हुए 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 2 दिन की स्कूल की वैसे ही छुट्टी है। इसको देखते हुए कुल 4 दिन अब स्कूल यहां पर राज्य में बंद रहेंगे। निजी और सरकारी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का फैसला यहां पर किया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों को बंद करने का फैसला यहां पर लिया गया है। 14 और 15 जुलाई को सभी स्कूलों की छुट्टी है। साथ ही 16 और 17 जुलाई को रविवार और हरेला के चलते स्कूल बंद रहेंगे। यानी कुल 4 दिन तक जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए 14 और 15 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी करने का फैसला यहां पर सरकार ने लिया है। लक्ष्मण झूला में भारी बारिश के चलते नीलकंठ मोटर मार्ग पर बार बार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से नीलकंठ की कावड़ यात्रा बाधित हो रही है। लक्ष्मण झूला से नीलकंठ पैदल मार्ग पर भी छोटे छोटे पत्थरों के गिरने का सिलसिला यहां लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते नीलकंठ का सफर भी खतरे से भरा हुआ यहां नजर आ रहा है, जिसे लेकर अब एसएसपी श्वेता चौबे ने मौसम का पूर्व अनुमान लेकर ही सभी को यात्रा करने की अपील की है। यात्रा पर आए कावड़ियों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील भी यहां की गई है।
जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन जरूर करें। हरिद्वार में लगातार हो रही बरसात के कारण जहां एक और तबाही का मंजर नजर आ रहा है, वहीं सिडकुल रोशानाबाद से आने की जगह जाने वाले मार्ग पर बना बरसाती नदी का पुल बीच से बैठ गया है, जिसके कारण पुल से आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि पुल के किनारों पर भी अब दरारें आने लगी हैं और पुल में कंपन जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है। पुल बीच से बैठ जाने के कारण आवाजाही पूरी तरह से यहां बंद हो गई है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर आने जाने के लिए मात्र एक यही रास्ता था, जिसके बीच में बरसाती नदी पर बना यह पुल भी खतरे की जद में आ गया है। आवाजाही न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। तो आदमी इस पुल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, ड्यूटी जाता है, स्कूल के बच्चों की बसें नीचे से जा रही हैं, कुछ मतलब प्रशासन की ऊद नासूद कोई मतलब नहीं है। खनन हो रहा है, खनन इतना होता है इस नदी में दुनिया भर का। विधायक साहब ने तो काफी बार कोशिश की है, सांसद का इसमें कोई रोल ही नहीं है पुल में, लेकिन हमारे जो विधायक साहब आदेश चौहान जी उन्होंने बहुत ही वो रखी है इसमें मदद, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा इसका। ये प्रशासन की लापरवाही इसके, तो जबकि ये इधर के जो अपने स्थानीय लोग हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं इधर आकर के, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिल रहा भैया इसका। ये तो ऊपर का जो मामला होता है ये नहीं पता होगा ठेकेदारों क्या मामला क्या नहीं, इसमें तो भाई साहब हम क्या बताएंगे। भाई एक बार बताओ, अगर इसमें पुल में जो मामला अच्छा माल लगेगा तो ये तो सभी को पता, अगर अच्छा माल लगेगा भाई सरिया सीमेंट कोई भी चीज अच्छी लगी तो कोई भी चीज हो, घर भी हो, मकान को देख लो, किसी चीज को देख लो, तो उसकी लंबी आयु होगी, और अगर उसमें माल कुछ कमजोरी लगेगा तो उसकी तो कमाई होगी होगी। भाई एक बार बताओ, ये तो सीधी साफ बात है बिल्कुल, ये तो सभी को पता। हल्द्वानी में भारी बारिश के बावजूद हेड़ाखान क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर धरना देकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बारिश में भीगते हुए धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि 200 गांवों को जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 साल से यहां खराब है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को यहां मजबूर हैं। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी अब लाले पड़े हुए हैं। बार बार रास्ता बंद हो जाने पर भी प्रशासन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर पाया है। लगातार ग्रामीणों द्वारा पिछले 1 साल से प्रदर्शन किए जाने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन ने कोई भी सुध यहां नहीं ली। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और सांसद ने भी आज तक काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग को ठीक करने के लिए कोई भी ठोस कदम यहां नहीं उठाए। अब ग्रामीणों के सामने भारी बरसात में भी प्रदर्शन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। 150 गांव का मामला है। ये काठगोदाम हेड़ाखान मोटर मार्ग से लेकर के चंपावत माननीय मुख्यमंत्री धामी सर के क्षेत्र तक की ये सड़क है। मैं चाहता हूं कि जैसे वहां के लोगों के साथ दुरुपयोग करा जा रहा है, दुरुपयोग करा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हम वहां क्षेत्र के लोग यहाँ पर आज बैठे उस सड़क के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहाँ पर आए और इस सड़क के लिए जंग लड़ें। कब तक बैठोगे? मैं जब तक का हम स्थायी हल कोई नहीं निकलता है तब तक का मैं आमरण अनशन में बैठे रहूंगा, आमरण अनशन में बैठूंगा। देखिए, 200 गांव को जोड़ने वाला हेड़ाखान सिमलिया मार्ग पिछले 1 साल से बंद है और जिसको लेकर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री सब लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 200 गांव की जो ये सड़क है, ये लाइफलाइन है, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत को जोड़ती है। और हम भारी बारिश में, क्योंकि लोग मरने के कगार पे हैं, लोग
लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों के ट्रक फंस रहे हैं, लोगों के माल जाना आने जाने की व्यवस्थाएं बंद हैं, जनजीवन प्रभावित है। इसलिए भारी बारिश में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक इसका कोई स्थायी हल अधिकारी नहीं निकालते हैं, हम यहाँ हमारा धरना अनिश्चितकालीन रूप से। देखिए, वहाँ पे जो है उस लोकेशन पे हमने 2 जेसीबी डिप्यूट कर दिया है। एक तरफ जेसीबी और एक तरफ पोकलैंड है, 2 मशीन है और ये स्ट्रेच मात्र जो है 50-60 मीटर का ही है, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये बार बार मलबा आ रहा है और बार बार हम लोग उसको जो है साफ कर रहे हैं। वहाँ पे जो पब्लिक है सुचारू रूप से आना जाना कर रही है। जिस समय मलबा आता है हम उसको विद इन हाफ आवर में उसको साफ करते हैं, फिर ट्रैफिक को थ्रो करते हैं। और अभी पब्लिक भी आई थी वहां से, उनका भी रोष प्रकट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। मेरा ये आज भी मैंने अभी पता किया एक्शन से, ये भी मेरा वहीं खड़ा है और मशीन भी खड़ी है, लगातार काम चल रहा है। गदरपुर में के कुलवंत नगर गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर यहां जमकर मारपीट और गोलाबारी तक हो गई। 2 पक्षों की लड़ाई में एक पक्ष ने गोली चलाकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस झगड़े में अवैध हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें एक अवैध 12 बोर की बंदूक, अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही 5 लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। किसी पीड़ित ने सूचना दी कि उनके गांव कुलवंत नगर में पास के ही गांव जो कनकटा है, वहां के कुछ लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर के और गाली गलौज किए, मारपीट करी और उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसओ गदरपुर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद जो लोग इंजर्ड थे या जिनको चोटें आई थी उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया था। इसके अतिरिक्त तत्काल हमने घटना को वेरीफाई किया। चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में स्थित मीना बाजार चौराहे पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा काटा। बीच बाजार में युवती द्वारा हंगामा काटे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा द्वारा नशे में धुत युवती को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन नशे में धुत युवती अपनी ही धुन में हंगामा करती हुई यहां पर नजर आई। युवती खुद को चंपावत का निवासी बता रही थी। युवती के पास से 50 रुपए के नोट में लपेट कर रखी गई नशीली वस्तु प्राप्त हुई है, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त युवती को पकड़कर लोहाघाट थाने लाया गया है और पूछताछ की गई। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराकर नशे की हालत में हंगामा करने वाली युवती को चंपावत के नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया है। इसके साथ ही युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। यह घटना पहाड़ों के युवाओं में बढ़ते जा रहे नशे के प्रचलन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।